जिन लोगों की चेतना परमार्जित और उन्नत है, उन्हें ध्यान के लिए विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता। सामान्य प्रयासों से ही वे चित्त को एकाग्र कर अपने भीतर डुबकी लगा जाते हैं एवं आत्म चेतना में रमण करने लगते हैं। चेतना की इस स्थिति को प्राप्त साधकों का उदाहरण देकर यह नहीं सोचना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति हाथ से लगाकर बैठते ही ध्यान में प्रवेश कर जाएगा। जो इस स्थिति में पहुंच चुके हैं, उन्हें भी लंबा श्रम करना पड़ा है। वर्षों तक साधना करने के बाद ही वह परिपक्व स्थिति आती है कि ध्यान सधने लगे। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि कई जन्मों तक साधना करनी पड़ती है, तब ध्यान और समाधि की स्थिति सिद्ध होती है। अनेक जन्मों के संस्कार बल से इस जन्म में संसिद्धि होती है। निराश होने की आवश्यकता नहीं है कि कई जन्मों बाद ध्यान विशुद्धि सिद्ध होगा, इसीलिए अब अभी प्रयत्न करने में कोई सार नहीं है, परंतु तुरंत सिद्ध न होते हुए भी ध्यान साधना के अपने लाभ हैं। 16-17 वर्षों तक स्कूल कॉलेज जाते रहने पर ही शिक्षा पूरी होती है। स्नातकोत्तर कक्षाएं पास कर लेने के बाद ही छात्र अपने को पूर्ण शिक्षित कह पाता है। शिक्षा आरंभ करते हुए बच्चा भी ये जानता है कि और उसके अभिभावक भी 16-17 वर्षों की इस अवधि को छात्र कितने धीरज, शांति और आनंद से व्यतीत कर लेते हैं। जिन्हें ध्यान अथवा योग से परम पद प्राप्त करना है, उन्हें भी धीरज रखना चाहिए। फिर इस मार्ग पर चलते हुए संसिद्धि तक खाली हाथ नहीं रहना पड़ता। साधना के मार्ग में तरह तरह की श्रेष्ठकर उपलब्धियां मिलती रहती है। उनका आनंद लौकिक सुखों की तुलना में कई गुना बेहतर होता है। ध्यान से पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 महाभूतों का उत्थान होता है। इनके उत्थान से 5 प्रकार के योग संबंधी गुणों की सिद्धि होती है। सिद्धि से साधक को शरीर पर नियंत्रण प्राप्त होता है और उसका शरण नहीं होता। शरीर का हल्कापन, किसी प्रकार के रोग का नहीं होना, विषय शक्ति की निर्वृत्ति, शारीरिक वर्ण की उज्ज्वलता, स्वर की मधुरता, शरीर में सुगंध और मलमूत्र कम हो जाना योग की पहली सिद्धि के लक्षण है। योग के ग्रंथों में और भी कई सिद्धियों का वर्णन है। संकल्प सिद्धि, वाक सिद्धि, आसन में उत्थान, शरीर का हल्का होना, थोड़ी देर सो लेने से ही पर्याप्त विश्राम मिल जाना आदि ध्यान की सफलता के लक्षण कहे गए हैं। लेकिन इन्हें ध्यान की सर्वोच्च सिद्धि नहीं कहा जा सकता। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में साधना कर रहे एक साधक को वाक सिद्धि प्राप्त हुई थी। वह जो कहता था वैसा ही हो जाता था। रोगी को स्वस्थ होने का आशीर्वाद देता तो बीमार चंगा हो जाता। दरिद्र व्यक्ति संपन्न होने की बात कहते ही उस व्यक्ति में आत्मविश्वास जागता और वह दिनहीन स्थिति से ऊपर उठने लगता। उसकी कई बातें सही होने की ख्याति फैलने लगी। कई लोग आने लगे। परमहंस देव से किसी शिष्य ने शिकायत की तो वे चुप रहे। वाक सिद्धि को प्राप्त साधक की स्थिति 40 दिनों बाद समाप्त होने लगी। उसकी कई बातें पहले की तरह चरितार्थ नहीं होती, धीरे धीरे असत्य होने लगी। उसके आशीर्वाद खोखले होने लगे। परेशान होकर वह परमहंस देव के पास गया। गुरुदेव ने कहा, तुमने साधना के कच्चे फल तोड़ने का अपराध किया है। अब वह वृक्ष सूख गया। फिर साधना करो और वैसी गलती मत करना। लेकिन बहुत परिवर्तन करने के बाद भी साधक का मन फिर उस ध्यान धारणा में नहीं लगा। परमहंस देव के दूसरे शिष्य नरेंद्र ने, जो बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से विख्यात हुए, अपने गुरु से उस साधक पर कृपा करने का अनुरोध किया। यह भी कहा कि आपने समय रहते उसे संकेत क्यों नहीं किया। परमहंस देव का उत्तर था कि साधक को स्वयं ही सावधान रहना चाहिए। दूसरा कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि परमात्मा भी उसे नहीं रोक सकता, क्योंकि इस प्रकार की रोक टोक साधक की स्वतंत्रता का हरण करती है। योग शास्त्र में अणिमा, महिमा, गरिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्रकामे, ईशित्व आदि सिद्धियों के वर्णन आते हैं। यह भी कि इन सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद साधक प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेता है। लेकिन इस प्रकार की सिद्धियां अथवा उनकी आकांक्षा आत्मिक प्रगति में बाधक ही बनती है। महर्षि रमन ने इस प्रकार की सिद्धियों को मूल्यवान कंकड़ पत्थर कहा है। सिद्धियों में उलझ रहे एक साधक को उन्होंने समझाया था, थोड़ा और आगे बढ़ो
तो तुम्हें हीरों की खदान मिलेगी, बल्कि हीरे तुम्हारे सामने ही बिखरे मिलेंगे। जब तक अपने हाथ से रंगीन कंकड़ पत्थर नहीं फेंकोगे, उन हीरों को अपनी मुट्ठी में नहीं भर सकते। मूल्यवान उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए कम मूल्य की वस्तुओं का मोह छोड़ना पड़ेगा। एक सत्संग प्रसंग में महर्षि रमन से ही किसी साधक ने पूछा कि सिद्धियां बाधक है तो परम सत्ता उन्हें प्रस्तुत क्यों करती है? क्या वह चाहती है कि हम उन सिद्धियों में उलझ जाएं और अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचें? महर्षि रमन ने इसका उत्तर दिया था कि सिद्धियां तुम्हें आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने रहने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से आती है। मार्ग में सुगंधित फूल इसीलिए खिलते हैं कि उनकी सुवास से प्रेरित होकर तुम मंदिर तक पहुंच जाओ। मार्ग यदि शुष्क और उबड़ खाबड़ रहा और उसके दोनों ओर रम्य स्थितियां नहीं हुई तो तुम आगे बढ़ने से इनकार कर सकते हो। अच्छा स्वास्थ्य, निर्मल मन, संतुलित मस्तिष्क और स्थिर मनोयोग ध्यान साधना के प्रारंभिक परिणाम है। संकल्प सिद्धि, कार्य सिद्धि और अतीन्द्रिय क्षमताएं इन प्रारंभिक लक्षणों के बाद ही मिलती है। साधक को सावधान किया जाता है कि वे सफलता के इन लक्षणों पर ही मुग्ध होकर ठहर न जाएं। साधना सिद्धि को अंधविश्वास बताने वाले आलोचक इन लक्षणों को कोरी बकवास बताते हैं, लेकिन प्रारंभिक सफलताएं अथवा सिद्धियां एक निश्चित प्रक्रिया के अंतर्गत मिलती है। प्रारंभिक या साधना मार्ग में मिलने वाली सफलता को यूँ समझा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है कि ध्यान धारणा भली भांति चल रही है, शरीर में स्वास्थ्य का अनुभव होने लगता है। ऐसा नहीं है कि यह किसी चमत्कार के कारण होता है। वस्तुतः ध्यान धारणा चित्त को संतुलित करती है, उसमें चलने वाले उद्वेगों और विक्षोभों को भी नियंत्रित करती है। चित्त शांत, संतुलित और उद्वेग रहित होने पर ही आहार विहार भी संतुलित होने लगता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित और सात्विक आहार से ज़्यादा उपयोगी कुछ नहीं है। ध्यान विधि का उपदेश करते हुए गीतकार ने सम्यक आहार विहार के लिए है। दूसरे शास्त्रकारों ने भी आहार विहार को संयमित रखने का उपदेश दिया है। यह आत्मिक प्रगति के मार्ग पर चलने के लिए दोहरी तत्परता और सावधानी है। शांत और एकाग्र चित्त से आहार विहार में स्वयं की ही प्रेरणा मिलती है और ध्यान के आचार्य ही नहीं, मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि चित्त शांत हो तो उल्टा सीधा खाने और अनियमित दिनचर्या पर अपने आप अंकुश लगने लगता है। मन स्वस्थ तो भूख से ज़्यादा खाया ही नहीं जा सकता। चिंता और उद्वेग में प्राय ज़्यादा खाने में आता है अथवा भूख एकदम गायब हो जाती है। दोनों ही स्थितियाँ स्वास्थ्य संतुलन गड़बड़ाने वाली है। आहार के प्रभाव का अध्ययन करना हो तो कुछ स्वादों के माध्यम से किया जा सकता है। मिर्च मसालेदार भोजन करने वालों को क्रोध जल्दी आता है। वे विषम परिस्थितियों को देर तक नहीं झेल सकते, जल्दी घबरा जाते और हार मान लेते हैं। मीठा और रसयुक्त भोजन करने वालों में आलस्य, प्रमाद की बहुलता देखी गई है। उनके भोजन में शामिल शर्करा तत्व शरीर को बोझिल बनाता है। खट्टा, अम्लीय और तीक्ष्ण स्वाद वाली आहार राशि प्रवृत्तियों को बढ़ावा देता है। ध्यान मार्ग के साधक को इसीलिए सात्विक आहार लेने का निर्देश दिया गया है। सात्विक आहार अर्थात ताजा, सुपाच्य, पौष्टिक और रुचिकर भोजन। ऐसे स्वाद भोजन में स्वाद की नहीं, संस्कार की प्रधानता रहती है। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट भी अधिक निश्चल शांत, बिना हिला डुले चुपचाप बैठा जा सके तो ध्यान आरंभ हो जाता है। ध्यान आरंभ होने के बाद साधक अनियुक्त आहार विहार के प्रति अनायास ही उदासीन, विरक्त होने लगता है। उसकी रुचि असंयमित और कृत्रिम जीवन से हटने लगती है। अच्छा हो इस दिशा में स्वयं ही प्रवृत्त हो जाए, अर्थात अपने आहार विहार को संयमित किया जाए। उसके बाद सफलता के अगले लक्षण प्रकट होने लगते हैं। सफलता का अगला लक्षण अंतर्दर्शन कहा गया है। इसमें दूसरों के मन की बात जाने और अनागत का अभ्यास होने जैसी विशेषता आती है। संयमित और संतुलित जीवन स्वास्थ्य के तुरंत बाद निर्मल और पारदर्शी मन स्थिति में पहुंचता है। मन कायिक चेतना का ही सूक्ष्म रूप है। उसकी उपमा दर्पण में जिस तरह स्वच्छ और स्पष्ट छवि दिखाई देती है, उसी प्रकार निर्मल मन में सामने आई परिस्थितियों का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देने लगता है। प्रस्तुत व्यक्तियों अथवा स्थितियों का स्पष्ट आभास
जिससे हो रहा हो उसे कोई धोखा दे ही नहीं सकता। वह किसी छल प्रपंच को कीड़ा कौतुक में सहन कर ले तो बात अलग है, अन्यथा भेदक और पारदर्शी दृष्टि अंतर्दृष्टि रखने वाले व्यक्ति को बहलाना, फुसलाना या ठगना संभव ही नहीं है। अनागत का आभास होने की स्थिति भी चेतना के निर्मल और पारदर्शी होने जाने का लक्षण है। इसे भविष्य दर्शन भी कहते हैं। काल तत्व का मर्म समझने वाले ज्ञान गुणीजन मानते हैं कि समय का विभाजन नहीं किया जा सकता। हम समय को भूत, भविष्य और वर्तमान में मापने या बांटने के अभ्यस्त भले ही हो गए हैं, वस्तुतः ऐसा है नहीं। बोध की क्षमता सीमित संकुचित होने के कारण ही समय 3 भागों में दिखाई देता है, अन्यथा है नहीं। उदाहरण के लिए सड़क पर खड़े होकर आधा किलोमीटर दूर आ रहे वाहन को नहीं देखा जा सकता, लेकिन पेड़ पर चढ़कर अथवा किसी ऊंचे स्थान से देखे तो वह आसानी से दिखाई देता है। ऊंचाई पर खड़ा व्यक्ति सहज ही कह सकता है कि कुछ देर बाद इस जगह से एक वाहन गुजरने वाला है। समतल जमीन या सड़क पर खड़े व्यक्ति के लिए यह घोषणा भविष्य कथन होगी, लेकिन वस्तुतः वह भविष्यवाणी या भविष्य दर्शन नहीं है। काल तत्व के विवेचक बताते हैं कि जिनकी चेतना ऊंची अवस्था में पहुंच गई है वे समय को दूर तक देख सकते हैं और सामान्य स्थितियों में जो अनागत है उसकी घोषणा कर सकते हैं। कहना नहीं होगा कि ध्यान धारणा में गति कर रहे साधकों की चेतना उच्च स्थिति में पहुंची होती है। वह सामान्य लोगों को नहीं दिखाई देने वाली स्थितियों को भी अनुभव करती और बता सकती है। उच्च स्थितियों में पहुंची और प्रकृति चेतना किन्हीं भी स्थितियों की ज़्यादा गहराई और व्यापक रूप से देख समझ सकती है। ऐसे साधकों की स्मरण शक्ति विलक्षण हो सकती है। वे किसी भी बात को तुरंत समझ सकते हैं क्योंकि उनकी ग्रहणशीलता बढ़ जाती है। कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद किसी भी पुस्तक को पन्ने पलटकर ही पढ़ लेते थे और उसे शब्द से सुना सकते थे। महावीर के साधना मार्ग में जैन आचार्य अवधान नामक एक क्रिया सिखाते हैं। उसमें 24 और 32 अंकों तक की संख्या के गुणा, भाग और भिन्न आदि सवाल पलक झपकते हल किए जा सकते हैं। ये मानसिक क्षमता के अधिक सजग और ग्रहणशील होने का ही द्योतक है। गंभीरता और नियमपूर्ण क्रिया किया गया ध्यान इस स्तर की कुशलता की विकसित कर देता है। चाहे तो इसे सिद्धि कह सकते हैं और चाहे तो कुशलता। साधक को क्या इन सफलताओं में रम जाना चाहिए, इनसे संतुष्ट हो जाना चाहिए अथवा इन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए? साधक के लिए ही नहीं, ध्यान धारण और समाधि को प्राप्त कर चुके योगी के लिए सिद्धियों के उपयोग अथवा प्रदर्शन का निषेध है। उपनिषद और योग शास्त्र के वचनों की व्याख्या करते हुए मनीषी कहते हैं, ध्यान साधना का प्रयोजन आत्मज्ञान की प्राप्ति और चेतना का उच्चतम विकास है। सिद्धि प्राप्त करना बिल्कुल ही नहीं है। चेतना के विकास की तुलना में सिद्धियों का स्थान बहुत ही तुच्छ है। विभूतियाँ अथवा सिद्धियाँ सही है, ध्यान मार्ग पर चल रहे साधक के पास वे अवश्य आती है। इन सिद्धियों को प्राप्त करने वाले अगणित साधक हुए हैं और होते रहे हैं। उनके संबंध में उदासीन ही रहना चाहिए। उदासीन रहते हुए साधक आध्यात्मिक शक्तियों का असूक्ष्म भंडार एकत्रित कर सकता है। वह स्वयं भी अपना कल्याण करता और दूसरे साधकों को भी आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर अग्रसर करने में भरपूर सहयोग दे सकता है।